और राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हिंसा मामले में 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। 1000 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई और 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल हनुमान चालीसा करने वालों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। 7 नामजद समेत अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस से विवाद और धारा 144 के उल्लंघन पर भी मामला दर्ज किया गया है। कल जो राजधानी रांची की स्थिति थी, इसको देखते हुए 22 लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें अलग अलग परेशानियों को देखते हुए इस तरीके से सभी लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिनमें कीर्तन करने वाले हों या फिर पत्थरबाजी करने वाले हों। धारा 144 के उल्लंघन को लेकर भी एफआईआर दर्ज की गई है। और शुक्रवार से रविवार हो गया, लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि साजिश का सूत्रधार आखिर है कौन। रांची में हालात तो अब काबू में हैं, लेकिन शुक्रवार को जो हुआ उसने सभ्य समाज को सहमा दिया है। उपद्रव के बाद जो निशान सामने आए हैं, इस बात की तस्दीक करते हैं कि पूरी प्लानिंग की स्क्रिप्ट शुक्रवार से पहले ही रची जा चुकी थी। शुक्रवार को नमाज के बाद रांची की सड़कों पर जो मंजर था, उसे रांची शायद ही भूल पाए। पल भर में एक चिंगारी कैसे आग में तब्दील हो गई, किसी को पता नहीं चला। नमाज में उठे हाथ पत्थर उठाकर पुलिस को निशाना बनाने लगे। सिर फूटा, गाड़ियां टूटी, आगजनी हुई और कानून व्यवस्था को इस आहत तंत्र ने बेदम कर दिया। मतलब जो सामने था वो निशाने पर था। शुक्रवार को हालात कितने बेदम और बिगड़े हुए थे, इसकी तस्दीक मेन रोड स्थित काली मंदिर के पास खड़ा ये पोल और उसमें गोली का ये निशान कर रहा है। वो देखिए कि ये जो किस तरह से पोल में ये गोली के निशान है, यहाँ यानी जिस तरह से कल उपद्रवियों द्वारा फायरिंग की गई है, तो ये जो गोली है वो पूरे इस पोल से आर पार हो गई है। यानी जो उपद्रवी थे उनके पास पत्थर के साथ साथ फायरिंग के भी सारे इक्विपमेंट्स थे और उन्होंने बाकायदा यहाँ पे फायरिंग भी की है। और इस बात की तस्दीक जो है, ये पोल में ये जो गोली के निशान है और जिस तरह से गोली आर पार हो गई है, वो इस बात की तस्दीक करी है। मंदिर के पास बिखरी प्रसाद की दुकानें, बिखरे नारियल, पान के पत्ते और प्रसाद के पेड़े। मंदिर के सामने इस तरह के मंजर ने रांची वासियों को हिलाकर रख दिया है। लोगों की माने तो रांची के इतिहास में ये पहली बार है जब मंदिर के सामने आताताइयों ने तांडव मचाया। नमाज पढ़ के उस तरफ से आया। हाँ। उसके बाद मैं कुछ देर यहाँ पर रुका, अपना नारा वगैरह लगाया, तो कुछ लोग इस तरफ आए और ये हाल कर दिया मंदिर का। मंदिर में घुसने की कोशिश की, बहुत कोशिश की ना, मगर नहीं सका। हाँ। यहाँ का लोग रोका। हाँ। तभी इधर से भागा। मोहल्ले वाले ने रोकने की कोशिश। हाँ, की। आपकी दुकान को तोड़फोड़ कर दी है। पूरा ये पहली बार हुआ हमारे दुकान में या मंदिर में, ये पहली बार ये अटैक किया गया है। सड़क या मंदिर ही नहीं बल्कि उपद्रवियों के निशाने पर हिंदू परिवार भी थे। पत्थरबाजों के पत्थर हिंदुओं के आंगन तक गिरे। घर के अंदर बिछे रोड़ों से आप पूरा हालात समझ सकते हैं। उपद्रवियों ने बाइक को तोड़ दिया, घर की दीवार को नुकसान पहुंचाया। ये है रांची के मेन रोड में रहने वाले भैरव सिंह का घर, जहां उपद्रवियों ने जमकर रोड़े बरसाए थे। घर में घुसने की भी कोशिश की थी। इलाके मौजूद है जहां आप सामने देखेंगे किस तरीके से पूरा परिवार है, उनका घर है और उस पर पथराव किया गया है। उनको कल पूरी तरीके से घेर लिया गया था कुछ लोगों के बाद, और देखिए सामने आप देखेंगे किस तरीके से इनके पूरे घर को नुकसान पहुंचाया गया है। किसी हालत में घर वालों ने सूझबूझ बचाकर अपनी जान बचा ली है। इस घर में कई महिलाएं, बच्चे यहाँ पे मौजूद है। सामने एक कमरा है जहाँ पे आप देखेंगे कि कुछ बच्चों का एक कमरा है ठीक एंट्रेंस के पास, जहां लगातार पथराव किया जा रहा था, और इसके बगल में महिलाओं का कमरा है जहां लगातार कुछ ऐसी चीजें नोकीली धारदार फेंकी जा रही थी जिससे लोगों को बहुत परेशानी हुआ है। अभी भी लोग यहाँ पे डर में है, खौफ में है, और लोग किसी हालत में यहाँ पे तैनात खड़े हैं कि प्रशासन से मदद मिले ना मिले, खुद कम से कम तैनात रहना। आइए इनसे ही बात करते हैं। मैम, कल सामने आप देख रही थी दृश्य, क्या क्या हो रहा था? आपका घर है ये, क्या हुआ था कल, बताइए। कल यहाँ का दृश्य बहुत ही डरावना था। लोग दरवाजा को पीट रहे थे। हम लोग सभी महिलाएं, बच्चे दरवाजा को पकड़े हुए थे, बहुत जोर से संभाले हुए थे, और लोग आपस भैरव सिंह कह के गाली दे, गंदा गंदा शब्द भी बात बता रहा था वो लोग। और हम लोग इतना बच्चा सभी फैमिली डरे हुए थे।
और देख सकती हैं आप कितना यहाँ पथराव हुआ है। आप जान रहे हैं किस विषय को लेकर आंदोलन चल रहा है। केवल रांची नहीं पितु 14 राज्यों में इस प्रकार की घटना घटी है। एक योजनाबद्ध तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, क्योंकि सारे राज्यों में एक समय पर दोपहर की नमाज के बाद। आज कैसे पहुंचे? अब वो तो वही जाने किस प्रकार का योजना बनाए थे, ये तो मुझे नहीं पता। उन लोगों ने योजना बना के रखा होगा, तभी तो आकर के मेरे घर में हमला कर दिए। भैरव सिंह का परिवार इतना डरा हुआ था कि उन्होंने अपर पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग भी की थी। आप देख सकते हैं कि इस पत्र में साफ साफ लिखा है कि मेरे घर में मुसलमानों द्वारा करीब 1 घंटे तक पत्थरबाजी हुई। घर के मुख्य द्वार को तोड़ने का पूरा प्रयास किया गया। खुलेआम मेरे और मेरे परिवार के कत्लेआम की घोषणा की जा रही थी। भैरव सिंह की इस चिट्ठी को बीजेपी नेता और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट किया। फिलहाल रांची में सन्नाटा है, सड़कों पर जवान तैनात हैं, लेकिन रांची के दिल में खौफ कायम है। सवाल अभी भी कायम है कि जुम्मे पर विरोध का ये प्लान किसने बनाया, किसने शहर को सुलगाने की साजिश रची थी, किसने रांची की रगों में जहर घोल दिया। पटना से न्यूज़ 18 के लिए कोमल बहल और रूपाली त्रिपाठी की रिपोर्ट।